पुणे की लोक उपवन सोसाइटी आज तिरंगे रंगों से सजी हुई थी। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर उम्र के लोग बहुत उत्साहित थे। आज सोसाइटी में 26 जनवरी का ध्वजारोहण का प्रोग्राम था। सभी लोग सोसाइटी कंपाउंड में एकत्रित हो चुके थे। आज के विशिष्ट अतिथि इसी सोसाइटी में रहने वाले आर्मी के रिटायर्ड जनरल बत्रा साहब थे। उनके आते ही सब लोगों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। सोसाइटी के सचिव मिस्टर भुसारी ने सबको बैठने का इशारा किया। उन्होंने प्रोग्राम शुरू करते हुए जनरल साहब को मंच पर कुछ इस तरह आमंत्रित किया। जनरल साहब, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आज के दिन हमें आप जैसे देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले वीर फौजी का सानिध्य मिला। मैं चाहता हूं कि आज हमारी युवा पीढ़ी को आप देश प्रेम और देशभक्ति के सही मायनों से परिचित कराएं। उन्हें वीर और साहसी फौजियों के और उनके बलिदानों के बारे में बताएं। कृपया मंच पर पधारिए। सभी ने तालियों की गड़गड़ाहट से बत्रा साहब का मंच पर स्वागत किया। माइक हाथ में लेते हुए उन्होंने अपनी बात शुरू की। सबसे पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अब आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि आप अपने व्यस्त जीवन में से कुछ पल अपने देश के इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए निकाले। आज मिस्टर भुसारी ने मुझे देश प्रेम के मायने युवा पीढ़ी को समझाने का दायित्व दिया है, पर मैं सिर्फ युवा पीढ़ी ही नहीं अपितु आप सभी को मेरे विचार में देशभक्ति की जो सही परिभाषा है उससे अवगत कराना चाहता हूं। उनकी रौबदार आवाज सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, मैं जानता हूं कि आमतौर पर हमारे हिसाब से देशभक्ति की जिम्मेदारी देश की आर्मी के जवान, नेवी ऑफिसर्स, एयरफोर्स पायलट और पुलिस कर्मियों की समझी जाती है और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते भी हैं। समय समय पर कितने वीर और साहसी फौजियों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और कितने ही जवान आज इस वक्त भी देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए न ही सिर्फ सीमा पर अपितु देश के हर कोने में तैनात हैं। 26/11 का दिन भी ऐसा ही एक दिन था जिसमें कई सिपाहियों ने आतंकवादियों का सामना करते हुए अपनी जानें गंवाई। इनमें से एक शहीद सब इंस्पेक्टर तुकाराम अंबाले जी थे, जिन्होंने निहत्ते ही एक आतंकवादी को पकड़वाया। खुद 40 गोलियां खाकर अपने साथियों को पर्याप्त समय दिया कि वो इस आतंकवादी को पकड़ सके। उनकी इस वीरता को और साहस को मैं शत शत नमन करता हूं। सबकी ओर नजरें घुमाकर उन्होंने देखा। बच्चों से लेकर बुजुर्ग, पुरुष से लेकर स्त्रियां, हर कोई उनकी बात को पूरी निष्ठा और ध्यान से सुन रहा था। सबके चेहरों पर अपने देश के जवानों के प्रति गर्व साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन इतना अदम्य साहस दिखाना हर किसी की क्षमता नहीं होती। हर कोई सीमा पर जाकर जवान नहीं बन सकता। हर कोई पुलिसकर्मी बनकर देश की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तो फिर क्या करें? बस हो गया फिर देश प्रेम पूरा? खत्म हो गई हमारी देशभक्ति, क्योंकि अब हम ये सब तो कर नहीं सकते? उन्होंने अपनी कड़क आवाज में यह प्रश्न उठाया। लोग एक दूसरे को देखने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने आईना दिखा दिया हो। आमतौर पर यही तो सोच होती है हमारी। ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्ति दिखाने के लिए हम ऐसे ही कुछ राष्ट्रीय पर्वों पर अपने घर, सोसाइटी, ऑफिसों को सजाकर, झंडा फहराकर, चंद देशभक्ति के गीत गा बजाकर अपना राष्ट्र प्रेम दर्शा देते हैं और अगले दिन से फिर वही डाक के 3 पात। जनरल बत्रा ने कुछ देर विराम लेकर फिर अपनी बात शुरू की। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी देशभक्ति बस यहीं तक सीमित नहीं है और भी बहुत से तरीके हैं अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाने के। आज देखिए हमारी सोसाइटी कितनी स्वच्छ लग रही है, लेकिन कल जब हम यहाँ से फिर से निकलेंगे तो इसी जगह पर आपको जगह जगह पर कूड़े के ढेर और कहीं पान की पीक नजर आएंगी। जैसे हम अपने घरों को साफ
सुथरा रखते हैं, वैसे ही अपने आस पड़ोस और अपने शहर और अपने देश को स्वच्छ रखना भी हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप किसी देशभक्त से कम नहीं हैं। ऐसी ही छोटी छोटी कई सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। जैसे रोज़मर्रा के काम करते हुए पानी, बिजली जैसे संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, अपने आस पड़ोस के वातावरण को प्रदूषित होने से रोकना, ऐसी चीज़ों का उपयोग सीमित करना जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। और सिर्फ हवा पानी के प्रदूषण ही नहीं, अपितु ध्वनि प्रदूषण भी एक ऐसी समस्या बन चुकी है। आप में से कई युवक और युवतियां बिना किसी कारण के पूरे रास्ते अपने वाहनों का हॉर्न बजाते हुए चले जाते हैं। शायद आपको इस बात का एहसास नहीं होता, लेकिन इससे बहुत अधिक मात्रा में ध्वनि प्रदूषण फैलता है। कई बार हमने देखा होगा कि कई राष्ट्रीय धरोहरों पर लोग अपने नाम लिख देते हैं। सरकार के द्वारा लिखे हुए नियमों को नज़रअंदाज करते हुए ऐसी जगहों को गंदा करना, इधर उधर कुछ लिखना बनाना, ये सही बात नहीं है। ऐसी बातों का ध्यान हम बेहद आसानी से रख सकते हैं और अपने देशभक्त होने का प्रमाण दे सकते हैं। हम जाने अनजाने में कितनी बार जातिवाद, क्षेत्रवाद, राज्यवाद को बढ़ावा देते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में बांटकर अपने देश की एकता को कमज़ोर बना देते हैं। सबसे पहले हमें इन सीमाओं से ऊपर उठकर एक सूत्र में बंधने की ज़रूरत है। सिर्फ अपने ही देश में नहीं, जब हम विदेशों में जाते हैं, चाहे घूमने चाहे काम करने, हम अपने देश भारत की प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने देश के साथ ही साथ बाहर कहीं भी जाकर हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे देश की छवि धूमिल हो। इंदिरा नूई, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला जैसे भारतीयों के नाम सुनकर हम गर्वान्वित महसूस करते हैं। तो खुद ऐसे बनने की कोशिश क्यों नहीं करते कि हमारे नाम और काम से भी भारत की छवि पूरी दुनिया में अच्छी बने। हर बार देशभक्ति या देश प्रेम दिखाने के लिए सीमा पर जाकर लड़ने की ज़रूरत नहीं होती। हम अपने छोटे छोटे कार्यों और भावनाओं से भी राष्ट्र के प्रति अपने प्रेम की भावना को व्यक्त कर सकते हैं। और अगर हम यह सब कर पाएं तो सिर्फ देश प्रेम नहीं, अपितु पूरे विश्व के प्रति हमारे प्रेम का उदाहरण होगा और आपसे बढ़कर सच्चा देशभक्त कोई नहीं कहलाएगा। इतना कहकर जनरल बत्रा ने अपनी वाणी को विराम दिया। पूरे हॉल में शांति छाई हुई थी। आज उन सब ने देश प्रेम को सही मायने में जाना और समझा था। एक किनारे पर बैठे एक नौजवान ने उठकर तालियां बजाई और देखते ही देखते पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सबके चेहरों पर एक अलग सा तेज और आंखों में चमक थी। मन ही मन सबने अपने कर्मों के द्वारा देशभक्त बनने का प्रण ले लिया। इसी जोश और उत्साह से उन सब ने मिलकर झंडा वंदन किया और तिरंगे को सलाम करते हुए राष्ट्रगान गाया।